हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने इसके पहले क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में देखा था और डिफरेंट सीरीज लाइनन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, पीफंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इसके बारे में देखा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द दैट सीरीज, है ना। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसमें क्या है कि देखो, अभी हम क्या देखेंगे कि आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो डिफरेंट ऑर्बिट में यदि मैं हाइड्रोजन की बात कर लूँ तो डिफरेंट ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी कितना एसोसिएट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसको नोट करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है। जिससे आपको दिया होगा कि क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम पे क्या है, कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ जिसकी एनर्जी कुछ थी, है ना। तो पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि उस एक्साइटेड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपको ये पॉइंट मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं, यदि एनर्जी अवेलेबल इतना है तो इस ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, यदि एनर्जी इतना है तो इस ऑर्बिट से इसमें जंप कर जाएगा। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। अब देखो क्या होगा, हम जानते हैं कि nth ऑर्बिट में जो एनर्जी अवेलेबल होता है -13.6 अपॉन क्या होता है, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो यहां हम क्या लिखेंगे, Z² लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Z², ठीक है। अब देखो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट, नहीं, फॉर ग्राउंड स्टेट ऐसे लिखो, फॉर क्या होगा, फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो देखो, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू क्या होगा, 2, और E2 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि n यहां 0 नहीं होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो, E3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, -1 पॉइंट, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली आएगा। फिर उसी तरह लिख सकते हैं फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और E4 आप लिखोगे तो E4 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, 16। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह क्या होगा, फॉर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू क्या होगा, 5, ठीक है। और E5 जब लिखोगे आप, E5 इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और ये कितना आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस क्या होगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। समझ में आया। तो हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट, यहां हम क्या लिख रहे हैं, टोटल
टोटल एनर्जी जो एसोसिएट होता है वो क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इतना होगा। बात समझ में आया। अब क्या होगा कि जब क्या होगा हाइड्रोजन, अब मैं यहां से इसको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये देखो एनर्जी डायग्राम फॉर क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम देखो ये क्या हुआ, ये n इक्वल टू 1 क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 हम ज्यादा लिखते हैं क्योंकि एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1। ठीक है, इधर मैं n इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, n इक्वल टू 1, ये क्या हो गया E1, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखो ये E3 हो जाएगा, है ना, E3 आई मीन N3, सॉरी N3 नहीं, N इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है, कम होते जाता है। तो E4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये n इक्वल टू क्या होगा 4, यहाँ n इक्वल टू 5 देख लो, n इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा E5, E5 इक्वल टू क्या है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और उसके बाद यहाँ क्या होगा, डैश डैश डैश, यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, E इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एनर्जी डायग्राम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा लेवल में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा लोअर आई मीन ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाए, किसी भी स्टेट में क्या हो सकता है, जंप कर सकता है, प्रोवाइडेड कि क्या होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन दैट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन दैट एक्साइटेड स्टेट माइनस क्या होगा ग्राउंड स्टेट। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां है। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन विल जंप क्या होगा इन द क्या होगा सेकेंड ऑर्बिट, कब, जब क्या होगा इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ये आपको यहां दिया हुआ है। तो यहां 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है, इट विल जंप फ्रॉम एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इफ क्या होगा, इफ द एनर्जी डिफरेंस शुड बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू द एनर्जी अवेलेबल टू द क्या होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी अवेलेबल है उतना ही एनर्जी यदि ये डिफरेंस हो जाए किसी भी एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहां से यहां क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो मैं यहां से लिख लेता हूं, 2-3 पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या होगा, यहां हम लिखते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप, नोट में देखो मैं लिख देता हूं यहां से नोट में कि इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा, विल जंप फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू क्या हुआ, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। समझ में आया ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, देखो n इज इक्वल टू 1 टू क्या होगा, n इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। समझ में आया ना। तो देखो ये कितना एनर्जी है, इतना है। ये क्या होगा, इतना एनर्जी, देखो ये कितना आएगा, ये कितना देखो तो 2 पॉइंट, ठीक है, ये और 9, यदि 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए क्या होगा, तो क्या होगा वो किस में कहां से कहां जंप कर जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा 1 टू क्या होगा n इक्वल टू 2 आई मीन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या होगा, एनर्जी
एनर्जी गिवन टू क्या होगा, गिवन टू इलेक्ट्रॉन, या एटम भी बोलेंगे, समझ में आया ना। इतना एनर्जी यदि हम इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर जाएगा, फर्स्ट स्टेट टू कहां, जैसे मान लो कि ये क्या है एनर्जी, ये n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 है, और ये क्या होगा n इक्वल टू क्या हो गया 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको एनर्जी हम कितना दे दें, डेल्टा E के क्या होगा इक्वल दे दें, आई मीन 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कहां जंप कर जाएगा, यहां जंप कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये क्या होगा जंप कर, आई मीन मैं ये बोल सकता हूं कि यदि फोटोन एटम पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो यदि फोटोन की एनर्जी क्या होगी 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर जाएगा, फर्स्ट आई मीन ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। और इसके कोरस्पोंडेंट जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी तरह क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टू क्या होगा, समझ में आया ना, ये तुमको पॉइंट माइंड में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू क्या होगा, n इक्वल टू 3, आई मीन थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इफ क्या होगा, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो 13.6 माइनस 1.51, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो कहां से कहां जंप कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से कहां जंप कर जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आई मीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो 90 पॉइंट कितना आएगा, 11 या 12। तो यदि इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो कहां से कहां जंप कर जाएगा, सेकंड ग्राउंड स्टेट से कहां जंप कर जाएगा, आई मीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन विल जंप, ये थोड़ा आपको माइंड में हो तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जैसे हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा, विल जंप फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू क्या होगा, n इक्वल टू 4, आई मीन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इफ क्या होगा, इफ डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कितना था, 4 के कोरस्पोंडेंस कितना था, 0.8 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से कहां जंप कर जाएगा, कहां जंप कर जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, आई मीन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कहां चला जाएगा। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, ऐसे नहीं है कि वहां क्या है, वो तो अनस्टेबल है, तो वहां ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा, आई मीन नैनो सेकंड तक रुकता है, और फिर कहां ग्राउंड स्टेट में वो जंप करने की कोशिश करता है या जंप कर जाता है। अब ग्राउंड स्टेट में कई तरह से जंप, एक तो डायरेक्ट ही जंप कर जाएगा यार, ये भी हो सकता है कि स्टेप वाइज आए, फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में आए, थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से, तो जितने ट्रांजिशन होते हैं उतने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फिर क्या होता है तुमको मिलता है, दैट स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू यहां कितना होगा, देखो यहां ध्यान से कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 7, और ये कितना हो जाएगा 12, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इतना एनर्जी अवेलेबल हो जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा, डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से कहां जंप कर जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, जंप कर जाएगा। उसी तरह आप लिख सकते हो कि इफ किसी भी, देखो मैं बोलूं कि नहीं सेकंड क्या है, सेकंड ऑर्बिट में है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा, तो केवल क्या करना है कि फोटोन की जितनी एनर्जी है या जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, यदि वो एनर्जी दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। समझ में आया ना। तो इफ, इसके बाद बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मतलब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, और तो तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्या है, जिस इस पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, है ना।
इसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं कि अगला पॉइंट क्या है। कभी कभी क्या है पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ फोटॉन्स, आई मीन नंबर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यहां एक चीज और भी याद रखना है क्या कि व्हेन क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट क्या होगा, हायर ऑर्बिट एंड टू ग्राउंड स्टेट, देन क्या होगा, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज क्या होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, इज गिवन एज क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन बाई क्या हो जाएगा 2। समझ में आया ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस वन बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n इंटू n माइनस वन बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैसे आएगा इसको तुम प्रूव कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि ये रटने वाला नहीं है, तुम ये मत सोचो कि नहीं। चल एग्जांपल से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं सिंपल है, NC2 का फॉर्मूला याद रखो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यदि क्या होगा ये, लेकिन ये रिजल्ट तभी यूज करेंगे जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां से जंप कर रहा हो, when electron jump from क्या होगा, higher orbit and to क्या होगा, ground state, then number of spectral line, I mean nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में यदि जंप कर रहा है तभी क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अब यदि एक और रिजल्ट है कि क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे मैं पूछूं कि हायर ऑर्बिट n2 से लोअर ऑर्बिट n1 में जंप कर रहा है, उस सिचुएशन में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होता है, ये भी लिख लो, व्हेन क्या होगा, व्हेन। हाँ पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं, है ना। अब देखो मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये n इक्वल टू क्या है, 1 है, ये n इक्वल टू क्या है, 2 है, और ये n इक्वल टू क्या है, 3 है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन है देखो यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये क्या हो सकता है, यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर सकता है, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, आई मीन एक रेडिएशन तुमको मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां डायरेक्ट जंप कर जाए, ठीक है। तो एक क्या होगा तुमको यहां, समझ में आया। और एक पॉसिबिलिटी यह है कि जब यहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां से यहां जंप कर जाए। समझ में आई बात है। देखो कितने स्पेक्ट्रल लाइन, तो जब यहां से यहां जंप करेगा तो एक फोटोन एमिट होगा, यहां भी क्या होगा, फोटोन एमिट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ रेडिएशन कितने हुए, देखो तो 1 2 और कितना हुआ 3, तो नंबर ऑफ रेडिएशन कितना है, 3 है। यहां n इक्वल टू 3 रख करके देखो, n इक्वल टू 3 रखो, देखो आएगा। अब देखो ये कैसे आया, देखो तो जब क्या है, जब तुमको nth ऑर्बिट में है तो क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितने हैं, 3 है। जब सेकंड में आएगा तो क्या होगा, तुमको क्या मिलेगा ना, जब सेकंड में आएगा तो क्या मिलेगा तुमको, 2 स्टेट अवेलेबल होंगे। जब फर्स्ट में आएगा तब तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से तुम कंसीडर कर सकते हो। तो यहां नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हुए, देखो कितना होगा, यहां नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, तो n, आई मीन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या हो गया, 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यदि अब तुम यहां से देखो, एक एग्जांपल देख लो यहां, है ना, मैंने वैल्यू नहीं रखा है, मैंने सिंपल मैं बता रहा हूं, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। अब क्या हुआ, सेकंड एग्जांपल देखो, तुमसे ये पूछा जाए कि n इक्वल टू क्या है, 1, दिस इज क्या है, n इक्वल टू 2, दिस इज क्या है,
n इक्वल टू क्या है 3, दिस इज n इक्वल टू क्या है 4। इलेक्ट्रॉन का है फोर्थ ऑर्बिट में, तो यहां से क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, क्या होगा फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना, व्हेन या इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू क्या होगा n इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? I mean, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बता सकते हो कि कितने, यदि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे तुमको, कितना मिलेगा? कितने मिलेगा बताओ? तो देखो, तो यहां से एक क्या हो सकता है, एक डायरेक्ट यहां जंप कर सकता है, ठीक है, तो एक रेडिएशन, एक क्या होगा यहां से यहां जंप करेगा तो एक दूसरा रेडिएशन, फिर ये भी हो सकता है एक यहां से यहां जंप कर जाते हैं, क्या होगा तीसरा रेडिएशन। अब यहां से यहां भी जंप कर जाएगा तो एक रेडिएशन, और एक यहां से यहां जंप करेगा तो एक रेडिएशन क्या होगा और होगा, और एक यहां से यहां जंप करेगा तो एक रेडिएशन और होगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होंगे, देखो काउंट करो, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है ना। इसमें वैल्यू रखो, n इक्वल टू 4 रखो, तो n इक्वल टू 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, और यहां वैल्यू रख सकते हो कितना 4 इंटू 3 बाई क्या होगा 2, आई मीन कितना हो गया 6। समझ में आया? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर, लेकिन इसको तुम प्रूव कैसे करोगे? देखो, जब n स्टेट में है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितना है, n माइनस 1 है। समझ में आया क्या क्या है? तो जब n माइनस 1 स्टेट में होगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितने होंगे? अरे जब देखो तो क्या है, जब 3 में है तो पॉसिबल ट्रांजिशन कितने हैं यार, 2 हो सकते हैं ना। 3 से क्या हो सकता है, डायरेक्ट इसमें आ सकता है और यहां आ सकता है, तो 2 ही स्टेट है, ठीक है। जब 2 में आता है तो क्या होगा 1 पॉसिबल है। तो उसी तरह हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n एक्साइटेड स्टेट, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितना होगा, n माइनस 1। जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा n माइनस 1 एक्साइटेड स्टेट में होगा तो पॉसिबल ट्रांजिशन कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन। इसको जब ऐड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया ना, क्या मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि हमने तो ये लिखा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होगा डायरेक्ट क्या होगा, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या मिलता है, इतना मिलता है। दूसरा एक यहां पॉइंट लिख लेना, ये भी पूछा जाता है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या होगा, हायर ऑर्बिट एंड टू क्या होगा, लोअर ऑर्बिट n1, देन क्या होगा, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज गिवन एज देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो n2 माइनस n1 इंटू क्या होगा, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। यहां क्या करो, यदि n2 इक्वल टू n रख दो, n1 इक्वल टू क्या रखो 1 रखो, तो तुमको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना, क्या होगा, ये वाला मिल जाएगा। तो ये याद रखना है कि यदि किसी भी स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से, ये तब हम यूज करेंगे जब क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट में
जंप नहीं कर रहा है, ठीक है। n2 माइनस n1 इंटू क्या होगा, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, द नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स कब मिलेगा और लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन के लिए कब मिलेगा। जब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्या होगा, nth एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और उसको जंप करना है। रेंडमली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, 5th ऑर्बिट में है, तो मैं आपसे बोलूं कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स के लिए उसका ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन के लिए आई मीन इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में, 4th से किस में जंप करना चाहिए, 3 में या 2 में या 1 में, मोस्ट एनर्जेटिक। तो ये चीज या ऐसे ही पूछा जा सकता है, मोस्ट एनर्जेटिक या मिनिमम वेवलेंथ। कल बताया था मैंने कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए कैसे हम क्या सोचते हैं। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में है उसके क्या होना चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में है उससे उसको कहां जंप करना चाहिए, कहां जंप करना चाहिए, कहां जंप करना, आई मीन इन्फिनिटी से क्या होना चाहिए, उस ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, जंप करना चाहिए। ऐसा मैंने कल बताया था, समझ में आया ना। n2 इक्वल टू हम क्या ले रहे थे, इन्फिनिटी, n1 इक्वल टू, वो लाइमन सीरीज में बताया था, अब उसमें केसेस अलग अलग हैं। उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि तुमसे क्या करना है, मोस्ट एनर्जेटिक क्या करना है, तुमको फोटॉन चाहिए, तो उसके लिए हमको ट्रांजिशन पूछा जाएगा कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, जंप करा जाए। तो ये आपको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सोचना है, ठीक है। जैसे देखो क्या है, याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन लाइक एटम लिख देता हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम, इफ क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट या nth ऑर्बिट, ठीक है, समझ में आया ना। nth ऑर्बिट में होगा तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, तो एनर्जी कितना होगा, देखो En इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर, यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर क्या होगा, फॉर क्या होगा, यहां पूछा जाएगा कि फॉर क्या होगा, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक। अब देखो क्या होगा, ये nth ऑर्बिट में है, जब वो जंप करेगा तो क्या होगा, यहां देखो, जैसे यही क्या है तुम्हारा nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, और ये क्या है, ये n-1 बता देता हूं आपको, ये n-1 क्या हुआ, ऑर्बिट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। n इक्वल टू डायरेक्ट क्या हुआ, n इक्वल टू 1, आई मीन क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट। तो फॉर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन क्या होना चाहिए, फॉर क्या होना चाहिए, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन। अब देखो जब यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन है, इसमें जंप करेगा, तो यहां से जो फोटोन एमिट होता है वो क्या होता है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन होता है, मोस्ट एनर्जेटिक। मोस्ट एनर्जेटिक एंड मिनिमम वेवलेंथ आपको क्या होगा, मिलेगा, समझ में आया ना। तो वही मैं बोलता हूं, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट क्या होगा, मस्ट जंप फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम n2 क्या होना चाहिए, n-1 क्या होना चाहिए, n2 क्या होना चाहिए, n- क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी मिलेगी है ना, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी जो मिलेगा, समझ में आया ना। तो यहां समझ में आया ना ये कि मोस्ट एनर्जेटिक के लिए जब भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए
कि मोस्ट एनर्जेटिक ऐसे रेंडमली, मान लो कि फिफ्थ ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पूछा जाए कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन चाहिए तो जंप कराओ, तो फिफ्थ से कहाँ जंप करा दोगे, फोर्थ में जंप करा दोगे। कहाँ जंप कराओगे, फोर्थ में आप क्या करोगे, जंप करा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा क्या होगा, एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 13.6 इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, n-1 द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, n स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, n माइनस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे। अब यदि देखो क्या होगा, ये बात समझ में आया। अब यदि कहीं ये तुमको कितना मिलेगा, 13.6, 1 अपॉन क्या होगा, n-1 द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर। और लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछा जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, या इस केस में वेवलेंथ तब क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन शुड भी क्या होना चाहिए, विल भी क्या होगा, विल बी मिनिमम। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए। अच्छा हम देख लें कि एनर्जेटिक फोटोन, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की ट्रांजिशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमने गलत लिख दिया क्या, कैलकुलेशन मैक्सिमम एनर्जी लिमिटेड फॉर ट्रांजिशन n to 1 n मिनिमम, नहीं ये क्या होगा, मोस्ट एनर्जेटिक मत लिखना, लिस्ट एनर्जेटिक लिखना, ये मोस्ट एनर्जेटिक नहीं होगा, लिस्ट एनर्जेटिक। ठीक है, लिस्ट एनर्जेटिक लिख लेना है ना। लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम क्या होगा, n टू क्या होगा, n माइनस क्या हो जाएगा, 1, लिस्ट मोस्ट नहीं होगा। और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, ऑफ लाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाएगा तुमसे, दूसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फॉर क्या होगा, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक, है ना, मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, सिंपल, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम एक्साइटेड, गिवन एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम यानी फ्रॉम n टू क्या होना चाहिए, n टू 1। ठीक है, तो यहां जो एनर्जी मिलेगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको, कितना, एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन। देखो इसमें क्या है कि जब भी मिनिमम वेवलेंथ तभी मिलता है जब क्या होगा, जिस ऑर्बिट में है जस्ट उसके बाद क्या करे, उसके लोअर वाले ऑर्बिट में जंप करे, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होता है कि जिस एक्साइटेड स्टेट में है वहां से क्या हो जाए, वो ग्राउंड में जंप कर जाए। तो एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये साइन क्या करना है, अपने को एडजस्ट कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। साइन को क्या करना है अपने को, या ये तुम्हारा ऐसे लिख लो इसको, 13.6 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा, मोस्ट एनर्जेटिक जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी होगी।
तो ये क्वेश्चन तुमसे क्या है, ये पूछा जाता है कि लिस्ट एनर्जेटिक और मोस्ट एनर्जेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो उसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, है ना। इसमें बस एक पॉइंट और बचा हुआ है, कोलिजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तुम इसमें भी पढ़े हो, कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़े हो तुम लोग। जैसे देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, कंसीडर हाइड्रोजन लाइक एटम, और ये जो दिया हुआ है, एंड एनर्जी ऑफ nth एक्साइटेड स्टेट इज गिवन एज, देखो ये तो तुमको मालूम है, En इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 अपॉन क्या होगा, n स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, उसमें शायद मैं z स्क्वायर ये भूल गया हूं, तो z स्क्वायर तुम लोग लिख लेना उधर इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने केवल ये लिखा था, है ना। अब दिया हुआ है मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैव एनर्जी, यहां दिया हुआ है मोस्ट क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैव एनर्जी ई मैक्स इज इक्वल टू क्या है, 52.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैव एनर्जी ई मीन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई मीन 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्या होगा, ऑफ एटम एंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि यहाँ क्या करना है, देखो बस इसको सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं, तुम खुद से सब। फॉर क्या होगा, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप, अभी बताया था, जंप फ्रॉम n टू क्या होना चाहिए, 1। आई मीन एक्साइटेड स्टेट टू डायरेक्ट क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में जंप करना चाहिए। ठीक है, फॉर क्या होगा, फॉर लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या होना चाहिए, जंप फ्रॉम n टू कहां, n-1। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज करोगे, दो इक्वेशन मिलेगा, और इसको क्या करना, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। हाँ देखो, इसमें अब हाइड्रोजन बोर मॉडल्स का जो ड्रॉबैक था वो क्या था, आप बता सकते हो कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम बताया, वो स्पेक्ट्रम केवल क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। अदर किसी भी एटम के लिए आप यदि उसको यूज करोगे तो दैट विल बी नॉट वैलिड। ठीक है, क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो ये उनका क्या था, बोर मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक था। ठीक है, इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, कोलिजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कल आपका
आई मीन एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट का कुछ जो ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्टली जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्स सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।